नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका रेलवे वाला स्टडी सेंटर पर। आज आज हम लोग प्राचीन इतिहास का एमसीक्यू देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष संहिता किससे संबंधित है? ये ऑप्शन है शिक्षा, सुझाव, अनुशासन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, अनुशासन। पातिमोक्ष बौद्ध भिक्षु संहिता है। पातिमोक्ष 227 नियमों का एक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवहार समता और दंड समता कानून किसने शुरू किया था? इसके ऑप्शन में जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 3, प्रवरसेन प्रथम ने सभी सप्त त्याग किए थे, वो किस वंश के राजा थे? वाटाकक, सातवाहन, मौर्य, यादव। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, वाकाटक। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के राजा थे। वे एकमात्र वाकाटक शासक थे जिन्हें सम्राट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसके ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो इसके सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। हेमिस त्यौहार पद्मसंभव के लिए समर्पित है जिन्हें बुद्ध का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया? अशोक, कनिष्क, कलाशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी ऑप्शन, कनिष्क ने। कनिष्क महायान मत का अनुयायी था। उसने पेशावर, जो उस समय पुरुषपुर कहा जाता था, में एक मठ बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, सभी भारतीय स्वतंत्र हैं और कोई भी दास नहीं है। मौर्य काल के बारे में यह कथन किसका था? मेगास्थनीज, फहियान, हैनसांग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था ये, जिसे सेल्यूकस ने नियुक्त किया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा वेदांग छंदों के बारे में बताता है? व्याकरण, शिक्षा, कल्प, छंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, छंद। वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। इसकी संख्या 6 है, जिसमें से शिक्षा, कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा छंद, छठवां ज्योतिषी, छठवां ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा पुजारी यज्ञों के रीति रिवाज की व्यवस्था में सबसे प्रमुख है? ऑप्शन ए, होत्री, बी, अधर्व, सी, उद्धत्री, डी, नक्षत्री। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, अधर्व। मौर्य काल के दौरान बंदरगाहों का अध्यक्ष क्या कहलाता है? पटनाध्यक्ष, मनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर जाएगा ए ऑप्शन, पटनाध्यक्ष। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बंदरगाहों की देखरेख करने वाले को पटनाध्यक्ष कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 10, तोरमाण किस जात का राजा था? हूण, कुषाण, शक, यवन। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, हूण। तोरमाल, जिसने लगभग 500 ईस्वी पूर्व में मालवा पर आक्रमण किया था, उसका पुत्र मिहिर कुल था, जो हूणों का राजा था और कट्टर शैव भक्त था। मिहिर कुल को यशोवर्मन ने हराकर हूणों के साम्राज्य का अंत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुषाण किस जनजाति से संबंधित थे? यूची, टेराय, ईश्विक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूची। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? 232, 234, 243, 251। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 243। एमपी के रायसेन जिले में है। एमपी के रायसेन जिले में है ये भीमबेटका। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा 13वां, ये हुड हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? मौर्य, गुप्त, पल्लव, चोल। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य। मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटिकोयस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें अभिलेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक युग में निम्नलिखित में से किस विवाह में एक लड़की को उसके पिता ने एक ऋषि को दे दिया था? ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, अर्श विवाह। तो इसका सही उत्तर जाएगा डी ऑप्शन, अर्श विवाह। अर्श विवाह में कन्या का विवाह एक साधु से कर दिया जाता है।
अर्थ विवाह का एक उदाहरण लोपामुद्रा के साथ अगस्त्य ऋषि के विवाह का है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्तर वैदिक कालीन लोगों द्वारा किया जाता था? धातु कौन कौन से हैं? टीन, लेड, सिल्वर, कांस। तो कह रहा है इसका सही कूट का विकल्प कीजिए। ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, बी केवल दूसरा और तीसरा, सी केवल पहला दूसरा तीसरा, डी पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सभी, मतलब कि टीन, लेड, सिल्वर और कांस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध और जैन धर्म के बीच समानता का प्रतीक है? ऑप्शन ए ब्रह्मवादी वर्चस्व और जाति व्यवस्था का विरोध करना, बी ऑप्शन पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करना, सी सत्य और अहिंसा का उपदेश देना, डी ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऊपर के सभी, यानी कि ए बी सी। बौद्ध और जैन दोनों धर्म में वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया गया है। हिंसा और सदाचार पर दोनों धर्मों में बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन महावीर के प्रथम शिष्य थे? जमाली, त्रिशाला, यशोधा, प्रभासी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जमाली। जमाली जो महावीर के दामाद भी थे, महावीर के पहले शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम जैन परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैन, जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। 310 ईस्वी पूर्व प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था। स्थूलभद्र प्रथम परिषद के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 20, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, बी कश्मीर, सी सारनाथ, डी बोधगया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कश्मीर। पहला हुआ था राजगिरी में 483 ईस्वी पूर्व। दूसरा हुआ था, द्वितीय हुआ था वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व। तीसरा यानी कि तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में। चतुर्थ हुआ था कुंडलवन, जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से वेद और ब्राह्मण का युग्म सही नहीं है? कौशिकी, ऋग्वेद, जैमिनिया, सामवेद, गोपद, यजुर्वेद, डी सब सही हैं। इसका सही उत्तर जाएगा सी गोपद यजुर्वेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है, ये गलत, मतलब ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से बुद्ध के बारे में सत्य है? इसके ऑप्शन ए है उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया, बी उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, सी उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा से दूरी बनाए रखी थी। क्वेश्चन नंबर 23, गांधार जनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? विराटनगर, तक्षशिला, कोटाली, उज्जैन। कोटाली मतलब पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला, जो आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी में है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था? बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार ये हर्यक वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सैंड्रोकोटोस के रूप में किया है? कौटिल्य, विलियम जोन, पाणिनि, सेल्यूकस निकेटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रगुप्त जैन संत भद्रबाहु के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर गया था? नालंदा, श्रवण बेलगोला, तक्षशिला, मदुरई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला। जैन संत भद्रबाहु जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के थे। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से कौन खरोष्टी लिपि में है? इसका ऑप्शन ए है मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, सांची, सारनाथ, बैरूत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का उल्लेख है? 12वां, 10वां, 13वां, 14वां शिलालेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन 13वां शिलालेख। 30वां, निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन में सामान्य मामलों को देखता था? निकाय, अमात्य, तीर्थ, मंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निकाय। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में
भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की? चालुक्यों ने, कालभ्रस ने, इक्ष्वाकु ने, पल्लव ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्ष्वाकु ने। सातवाहन के खंडहरों पर कृष्ण गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। गुंटूर अमरावती आंध्र प्रदेश प्रांत का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस राजा ने विक्रमशिला बिहार की स्थापना की थी? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महेंद्रपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, धर्मपाल। दूसरे पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमाशिला बिहार की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33, 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से क्या पश्चिम से आयात किया जाता था? धूप, तांबा, नमक, मूंगा? नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प करें। केवल ऑप्शन ये है केवल पहला और दूसरा, बी केवल दूसरा और तीसरा, सी केवल पहला दूसरा तीसरा, डी पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा सभी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने मनुस्मृति पर अपना पहला भाष्य लिखा? विश्वरूप, भरूच, मेधातिथि, योगलोक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेधातिथि। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने सत्यश्रय, पुरुरण पराक्रम, बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ जैसी उपाधियां ली? पुलकेशिन प्रथम, कीर्ति वर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीर्ति वर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा ने मालवा के परमार राजा मुंजा को मार डाला? विक्रमादित्य पंचम, ऑप्शन जय सिम्हा प्रथम, सी ऑप्शन तैलप द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तैलप द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 37, परमेश्वरम प्रथम का उपाधि निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वरम द्वितीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया गया था? राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र, राजा धीराज, अथी राजेंद्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ये चोल राजा था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन वरगुण वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी बना? इसके ऑप्शन हो जाएंगे श्रीमार, श्रीवल्लभ, सुंदरा पांड्या द्वितीय, प्रांतक, वीर नायन? इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रांतक वीर नायन। यह पांड्या राजा था, यह पांड्या वंश का राजा था, यह पांड्य वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 40, बादामी से पहले बादामी चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी? हुबली, पट्टकल, बीजापुर, ऐहोल? इसकी सही ऑप्शन हो जाएंगे बी ऑप्शन, पट्टकल। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रकूटों का सबसे स्थानीय योगदान क्या था? कैलाश मंदिर, पंपा, पुंत्रा, राणा, कन्नड़, कविता के 3 लेखक और कैलाश मंदिर? जैन धर्म का संरक्षण, विजय? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंपा, पुंत्रा, राणा, कन्नड़, कवि के 3 लेखक और कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 42, बोधगया में पहला महाबोध मंदिर किसने बनवाया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। 260 ईस्वी पूर्व उसी जगह पर जहां गौतम बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 43, कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर किस गुफा में स्थित है? अजंता, महाबलीपुरम, एलोरा, बादामी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एलोरा। कैलाश गुफा नंबर 16 में स्थित है, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 44, महाबलीपुरम के रथ के निर्माण के समय शासक कौन था? राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चेर? डी ऑप्शन, चेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम 7वीं शताब्दी में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 45, तंजावुर का केदारेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु, जिसे राजा राजेश्वर भी कहा जाता है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। शिव को समर्पित, यह मंदिर शिव को समर्पित है। 1003 और 1010 ईस्वी के बीच राजा राजचोल प्रथम ने इसको बनवाया था।
और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं था? चरवाक, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चरवाक। क्वेश्चन नंबर 47, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे सम्मानित किया गया? ईसा मसीह, स्वामी विवेकानंद, पैगंबर मोहम्मद, गौतम बुद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गौतम बुद्ध। महान इतिहासकार एडवर्ड अर्नोल्ड ने इस कहा था। 48, किस उपनिषद में नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख हुआ है? छंदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 49, महाबलीपुरम में मोनोलिथिक राग मंदिर का व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले का क्या नाम है? रथ, प्रसाद, गंधकुटी, मटिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रथ है। कांचीपुरम, महाबलीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, कांचीपुरम में। क्वेश्चन नंबर 50, तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम किसने लिखा था? इलांगो, अडिगा, तिरुवल्लुवार, वायर, सत्तानारी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए इलांगो अडिगा। चेर वंश के राजा सेनगुप्त कुन्वन के भाई राजकुमार इलांगो अडिगल था। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्द आएगा, तब तक के लिए जय हिंद।